आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के क्या अपडेट आए हुए हैं और बेसिकली क्या है उस पे इंडियन गवर्नमेंट की क्या रिएक्शन चल रही है। शायद आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि व्हाट्सएप ने अभी एक रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें बेसिकली ये था कि आपका अब जो हम किसी से बातचीत करते हैं या पहली बार हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें उसका क्या है कि मोबाइल नंबर उसका सामने पता चल जाता है कि इस मोबाइल नंबर से हमारे पास में कांटेक्ट हो रहा है या कॉल आ रही है या फिर हमसे इस मोबाइल नंबर के थ्रू हमसे बातचीत की जा रही है। बट अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक अनाउंसमेंट किया कि इंस्टेड ऑफ मोबाइल नंबर अब क्या होगा कि एक यूज़र नेम प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरीके से क्या है कि हम फेसबुक, ट्विटर या अदर प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं उसमें क्या है एक यूज़र नेम रहता है और उसके बाद में क्या कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट का कंसर्न इस पे क्यों है, क्यों गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपको व्हाट्सएप को इस पे स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो इंडिया में लगभग मोर देन 800 मिलियन व्हाट्सएप यूज़र्स हैं। इसके अलावा 97% मोर देन 97% स्मार्टफोन्स में क्या होता है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑन एन एवरेज पर डे बेसिस पर एक व्यक्ति इंडिया में लगभग 23 टाइम्स व्हाट्सएप का चेक करता है कि उस पर कोई मैसेज या किसी तरह का कुछ आया तो नहीं। इसके अलावा क्या है 35 मिनट्स ऑन एन एवरेज है जो कि क्या ग्लोबल एवरेज से 10 to 15% ज़्यादा है जो इंडिया में वॉच टाइम है। तो देखिए क्या है कि इंडिया में व्हाट्सएप के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में व्हाट्सएप का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसका पेनिट्रेशन आप पर्सनल कम्युनिकेशन में मान लीजिए, कॉमर्स के क्षेत्र में बेसिकली हम क्या है कि हम बिजनेस में उसका यूसेज काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा क्या है अब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में भी व्हाट्सएप का काफ़ी ज़्यादा यूजेस स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज उसमें क्या है कि यूपीआई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाने लगी है। देखिए आज के टाइम में बेसिकली क्या है कि आप जब देखते हैं कि आपके पास में कोई फ्रॉड नंबर से कॉल आया, सबसे कंसर्न क्यों है, किसी नंबर से कॉल आया, आपने वो नंबर ब्लॉक कर दिया, आपने उसकी रिपोर्टिंग कर दी। मगर क्या है कि आपके फ़ोन में किसी यूज़र नेम उस पे मान लिया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के यूज़र नेम के नाम से, किसी पुलिस स्टेशन के नाम से वो यूज़र नेम डला हुआ है या अदर किसी प्लेटफॉर्म के नाम से वो यूज़र नेम डला हुआ है और आपके पास में कोई मैसेज आया, आपके पास में कॉल आए। देखिए अभी भी आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर कितने तरह के फ्रॉड होने लगे हैं। आपके पास में कॉल आती है, आपके पास में लिंक आ जाती है, बट एटलीस्ट इतना है कि आप उसको क्या है कि मोबाइल नंबर के बेसिस पे आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। मगर यूज़र नेम के केस में क्या होगा कि आपके पास में कोई मोबाइल नंबर नहीं होगा, जिससे क्या है कि एनोनिमस रिको होने की वजह से अगर आप उसके जाल में फंस गए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपको पता चल गया कि ये फर्जी है या फिर ये फ्रॉडस्टर्स कॉल है तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज आपके क्या पास क्या है कि उसका मोबाइल नंबर नहीं है जिससे आप उसके आगे कंप्लेन रेज कर सकें। देखिए यूज़र नेम और मोबाइल नंबर में क्या डिफरेंस है। यूज़र नेम, अब देखिए आपने देखा होगा कि जैसे जीमेल है, वहाँ पे आपको एक यूज़र नेम आपको बनाना पड़ता है। जैसे फेसबुक है, उस पे आपको एक यूज़र नेम बनाना पड़ता है जो कि क्या है आपको लॉगिन करने के लिए, या अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो यूज़र नेम उसके पास में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन व्हाट्सएप के केस में क्या होता है कि व्हाट्सएप के केस में आपका मोबाइल नंबर का इस्तेमाल ही यूज़र नेम की तरह होता है। बेसिकली क्या है कि आप जब किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो मोबाइल नंबर का आदान प्रदान इसमें होता है और मोबाइल नंबर आपका दूसरे के पास में पहुंच जाता है। तो अगर कोई बंदा आपके साथ में फ्रॉड करना चाहता है तो उसको अगर मान लिया कि वो आपसे एक बार कम्युनिकेशन करे और वो फेल हो जाए, दोबारा उसे कम्युनिकेशन करना है तो उसको अदर नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर हमने किसी नंबर को साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद में उस नंबर से किसी और के पास में कॉल जाए तो हो सकता है कि पीछे से अगर एक दो बार वो उसको रिपोर्ट करने के बाद में वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया जाए या परमानेंट उसको हटा दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि नए नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट यूज़र नेम में क्या, आप अनगिनत यूज़र नेम इसमें चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि एक सिमिलर यूज़र नेम के जरा से वर्ड के डिफरेंस पे आपको क्या है बहुत सारे लाख और करोड़ के यूज़र नेम आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखिए इंडिया में क्या है कि इसका कंसर्न क्यों है। देखिए डिजिटल लिटरेसी का अभाव है इंडिया में। डिजिटल लिटरेसी से क्या मतलब है, डिजिटल लिटरेसी से मतलब है आज भी आप लोग जाएंगे, जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन लोग हैं जो इंडिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, इवन यूथ में भी जो अनएजुकेटेड यूथ है या अनअवेयर यूथ है, आज भी आपके पास में व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया तो उसका वो भरोसा कर लेते हैं, इवन ये विदाउट फैक्ट चेक किए कि वो सही है या गलत है। तो क्या है कि आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा क्या है कि मतलब इंडिया में डिजिटल लिटरेसी के कमी होने की वजह से क्या है कि इस तरीके की चीज़ों के फ्रॉड होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज क्या है कि फेसबुक यूज़र्स बहुत कम मिलेंगे। फेसबुक यूज़र सीनियर अमंग सीनियर सिटीजन्स की पेनिट्रेशन काफ़ी कम है।
फ्रॉड होने के चांसेस भी फेसबुक पे काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा क्या अगर हम ट्विटर की बात करें तो उसके भी सेम केस है, बट क्या है व्हाट्सएप को हमने एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करना इस्तेमाल कर दिया है। हमारे फैमिली ग्रुप्स हैं, हमारे पर्सनल ग्रुप्स हैं, हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं किसी से, तो मतलब 50 तरह का उसका यूसेज हमारी लाइफ में है। कॉमर्शियल में भी हम देखें तो मतलब हमारे पास में क्या हमारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, हमारे बिजनेस नंबर्स हैं, हम इधर उधर कोई भी बातचीत हो रही है तो वो क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है। तो इस इन केसेस में क्या है कि बिकॉज क्या है डिजिटल लिटरेसी का अभाव होने की वजह से क्या है इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद में इलिटरेसी, इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे क्या ये फ़र्क पड़ता है कि आपके इलिटरेसी होने की वजह से क्या है आपका उसको डिफ्रेंशिएट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर क्या है कि उससे इससे भी क्या है थोड़ा सा फ्रॉड होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज क्या है कि आपके पास में कोई यूज़र नेम आया और आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ लोगो देखा या कुछ आप मोबाइल नंबर देख के थोड़ा पहचान लेते हैं कि आपके पास में इसमें क्या है, मतलब ये नंबर गलत है या क्या है, स्पैम है क्या है, बट आपके पास में कोई यूज़र नेम पुलिस लिखा हुआ आ गया, उसमें पुलिस का पिक्चर छपा हुआ है बट कोई मोबाइल नंबर नहीं है। देन क्या होगा कि आप थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, हो सकता है कि आप उसके जाल में आसानी से फंस जाएं, जो बंदा आपके पास में ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसके अलावा क्या है कि इंडिया में इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं और ऐसा है कि आपके पास में क्या है कि अंडर 18 जो बच्चे हैं वो भी व्हाट्सएप का यूज़ काफ़ी मात्रा में करते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों के केस में भी क्या है कि और काफ़ी रिस्क के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही इंडियन गवर्नमेंट का कंसर्न है कि पहले हम इंडिया में इस चीज़ का बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा इसको चेक कर लिया जाए कि भाई इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होने के चांसेस हैं, किस तरीके से न्यू फ्रॉड इसमें सामने आने के चांसेस हैं, ताकि हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमारी साइबर क्राइम सेल्स को उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकें। बट इसमें अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या हम किसी कंपनी को उसकी ग्रोथ से रोक सकते हैं? अगर व्हाट्सएप चाहता है कि उसको मोबाइल नंबर से चेंज करके उसको यूज़र नेम के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना है, तो क्या हम किसी कंपनी को उसकी ग्रोथ से, जैसे कि हम उसको क्या रोक सकते हैं? तो देखिए इसका बिल्कुल ये क्वेश्चन है, नहीं हम किसी कंपनी को उसकी ग्रोथ से नहीं रोक सकते। बट अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी, जब जहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की और सेफ्टी की, तो क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, जो भी उसकी स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो वहाँ पे क्या है कि उसके कंसर्न्स को देखते हुए वहाँ पर टेम्परेरी उसको बैन कर सकती है, या फिर उसके नए फीचर को इम्प्लीमेंट करने से बिल्कुल रोका जा सकता है कि हमें इस तरीके का फीचर अडॉप्ट नहीं करना है। बट क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम यही एक्सक्यूज़ देते रहेंगे कि हमारा डिजिटल लिटरेसी कम है, हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, इलिटरेसी है हमारे यहाँ पे, तो उस वजह से हम क्या है कि नए फीचर्स को, नई चीज़ों को या एआई को हम बोलें कि उसको हम अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने से रोक दें? तो बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या है कि इन सब एक्सक्यूज़ेस को छोड़ के हमें अपने यहाँ पे साक्षरता को बढ़ाना होगा, हमारे यहाँ पे डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि इस तरीके के फ्रॉड्स को होने से रोका जा सके। और बाकी देखिए यही है कि अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, कि मतलब कितने टाइम तक इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रोक पाती है कि भाई इसमें यूज़र नेम को ना शिफ्ट किया जाए। बिकॉज ये है कि अब देखिए आपने रिसेंटली देखा होगा ट्विटर ने एक ब्लू टिक का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो उन्होंने वो भी इम्प्लीमेंट किया, उसको कोई नहीं रोक पाया। बाकी की चीज़ें देखिए क्या है कि ये एक कंपनी है और इसका मेन मोटिव क्या है कि आपको प्रॉफिट कमा के लेना है, उसको प्रॉफिट चाहिए, और बाकी क्या है कि उसको ग्रोथ करनी है। तो देखिए देखना ही है कि अब कब तक इंडियन गवर्नमेंट इसको रोक पाती है। बाकी अगर उसको यूज़र नेम पे शिफ्ट करना है तो डेफिनेटली व्हाट्सअप विल शिफ्ट इन ईयर्स और टू, कि वो अपना क्या है कि इस मोबाइल नंबर वाले ढांचे को छोड़ करके वो यूज़र नेम वाले प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। बट इससे भी क्या है कि आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को ये है कि भाई अब क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी अगर इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग हम आपसे दोबारा से मिलेंगे। बाकी थैंक यू। बाकी जागरूक रहें, जिम्मेदार बने और आगे हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू।